नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्त भगवान की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मार्कंडेय जी राजा युधिष्ठिर को सत्यवान और पतिव्रता सावित्री की अद्भुत कथा सुनाने वाले हैं, जिसमें कि हम बताएंगे कि कैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के द्वार से वापस ले आई। तो मित्रों, इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, पूर्व काल में अश्वपति नाम के एक राजा रहा करते थे। वे बहुत ही धर्मनिष्ठ थे और अपनी प्रजा का अच्छी तरीके से पालन पोषण करते थे। उनकी पत्नी थी। एक बार वह गर्भवती हो गई और कुछ दिनों बीतने पर उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई। चूँकि वह कन्या सावित्री देवी के पूजन और मंत्रों के उच्चारण से हुई थी, इसीलिए उसका नाम सावित्री रख दिया गया। वह कन्या समय के साथ बढ़ती गई और विवाह योग्य हो गई। अश्वपति ने देखा कि मेरी पुत्री तो विवाह योग्य हो गई, इसलिए उसने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि पुत्री, तू विवाह योग्य हो गई है। अब तू स्वयं अपने लिए किसी अच्छे वर का चुनाव कर मुझे सूचित कर, जिससे कि मैं तेरा विवाह कर सकूं। सावित्री थोड़ा सकुचाई, परंतु पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इस विचार से वह बूढ़े मंत्रियों को लेकर तीर्थों का भ्रमण करने लगी। कई वन और तपोवन में जाती रही। इन्हीं दिनों अश्वपति के महल में देवर्षि नारद आ पहुँचे। इन दोनों के बीच बात चल ही रही थी कि तभी तीर्थों का भ्रमण कर सावित्री वापस आ गई। सावित्री को देखकर नारद जी ने कहा, राजन, आपकी पुत्री तो विवाह योग्य हो गई है, परंतु अभी तक आपने इसका विवाह क्यों नहीं किया? राजन ने कहा कि ऋषिवर, मैंने इसी कार्य के लिए इसे बाहर तीर्थों का भ्रमण करने के लिए भेजा था। आज ही यह वहाँ से लौट के आई है। आप खुद ही इससे पूछिए कि क्या इसने किसी वर को चुनाव किया है। सावित्री ने कहा, पिताजी, साल देश में धुमतसेन नाम के एक राजा रहा करते थे। उनकी आंखें किसी वजह से चली गईं, जिसके कारण उनके आसपास के लोगों ने उनका राज्य हथिया लिया। इसी वजह से वे अपने बाल्यावस्था के पुत्र और अपनी भार्या को लेकर वन में रहने लगे। वे काफी समय से वन में ही रह रहे हैं और वहीं वे यज्ञ और तप आदि नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हीं का पुत्र सत्यवान, जो कि अब बाल्यावस्था से युवावस्था में आ चुका है, मैं उसी को अपना पतिवरण करना चाहती हूँ। यह सब सुनकर नारद मुनि सोच में पड़ गए और उन्होंने सावित्री और राजन से कहा, राजन, यह सब तो ठीक है, परंतु एक खेद की बात है। सत्यवान तो हर तरीके से सर्वगुण संपन्न है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है और उसके जैसा सर्वगुण संपन्न कोई पुरुष भी इस संसार में नहीं है। परंतु उसमें एक दोष है जो कि उसके सभी गुणों को दबा देता है, जो कि किसी भी तरीके से झूठ नहीं किया जा सकता। वह सत्य है और वह होकर ही रहेगा। नारद जी ने कहा, राजन, वह 1 वर्ष पश्चात ही अपना देह त्याग कर देगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही राजन ने अपनी पुत्री से कहा, तो उस सत्यवान से अपने विवाह का निश्चय त्याग दे, तो किसी और को अपना पतिवरण कर। परंतु सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, इसीलिए वह अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रही और नारद जी ने भी उसका पूरा समर्थन किया कि उसे सत्यवान से विवाह करना चाहिए। और उन्होंने सत्यवान के मृत्यु काल बता दिया कि वह कब और किस दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। इस तरह अश्वपति ने अपनी पुत्री और नारद मुनि की बात मानते हुए अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। कुछ समय बीतता गया। अंततः वह समय भी आ गया जब सत्यवान को प्राण त्यागने थे। वह दिन सावित्री के लिए बहुत ही भारी था। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी, उसके 4 दिन पहले से ही सावित्री का दिल बैठने लगा और उसने 3 दिन का व्रत धारण कर लिया और अंत में वह मृत्यु वाला दिन आ गया। उस दिन सुबह होते ही उसने सारे अपने काम निपटा लिए और जल्दी से अपने सारे काम में निपटा कर सास ससुर की सेवा आदि करके वह अपने पति के साथ वन को जाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने कई बार मना किया, परंतु वह घर में रुकने के लिए तैयार न हुई। यहाँ तक कि उसने व्रत का पारण भी न किया था। इसके बाद वह अपने पति के साथ वन को चली गई। वन में जाते ही सत्यवान काफी देर तक काम करता रहा। काफी सारी लकड़ियाँ काटी, फल वगैरह बीने और कुछ देर बाद उसे थकान महसूस होने लगी। थकान महसूस होते होते उसे सारे शरीर में बहुत ही ज्यादा पीड़ा होने लगी। उसके सिर में ऐसा लगने लगा कि मानो कोई हथौड़े से उसके सिर में छेद कर रहा हो। इस तरह वह भयंकर पीड़ित होते होते वह कुछ देर के लिए लेट गया और लेटे लेटे ही सावित्री की गोद में ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। तभी सावित्री ने देखा कि कोई देव पुरुष उसके सामने आकर खड़े हैं। तब सावित्री ने पूछा कि हे देव, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? तब उस देव ने कहा, देवी, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति का जीवन अब पूरा हुआ, मैं इसके प्राण ले जाने के लिए आया हूँ। तब सावित्री ने कहा कि आप तो अपने दूध भेजते हैं, फिर आप स्वयं कैसे पधारे? तब यमराज ने कहा
कि देवी, ये बहुत ही सत्यवान और सत्य प्रतिष्ठित थे। यह दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं थे, इसलिए मैं स्वयं ही इनको लेने आया हूँ। इसलिए तू अपने घर जा और मुझे इसको ले जाने दे। इसके बाद यमराज ने बलपूर्वक सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर जीव निकाला। उसे लेकर वे दक्षिण की ओर चल दिए। तब दुखातुरा सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे ही चल दी। यह देखकर यमराज ने कहा, सावित्री तू लौट जा और इसका अंतिम संस्कार कर। तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई है। पति के पीछे भी तुझे जहाँ तक आना था वहाँ तक तू आ चुकी है। तब सावित्री ने अपने प्रिय वचनों से और धर्मनिष्ठ बातों से यमराज को बहुत ही प्रसन्न किया। यमराज उसकी कई बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होते गए। जब भी वह कुछ भी बातें करती वह प्रसन्न हो जाते और इसी तरह करके उसे 4 वरदान दिए। पहला वरदान उसने यह मांगा कि उसके ससुर की आंखें आ जाए। दूसरा वरदान यह मांगा कि उसके ससुर को उसका छीना हुआ राज्य मिल जाए। तीसरा वरदान यह मांगा कि उसके पिता अश्वति पुत्रहीन थे, इसलिए उन्हें 100 औरस पुत्र की प्राप्ति हो। चौथा वरदान यह मांगा कि उसके स्वयं के 100 औरस पुत्र हो, जो कि सूर्य के समान तेजस्वी और बलवान और बुद्धिमान हो। इस तरह यह 4 वरदान देते हुए वे सत्यवान के प्राण को लेकर दक्षिण की ओर आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज उसे बार बार जाने को कहते रहे, पर सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रही और उनसे धर्मनिष्ठ बातें करती रही। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही रहा करती है। वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों के साथ जो सत्पुरुषों का समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं। यमराज बोले, जैसे जैसे तू मुझे गंभीर अर्थ से युक्त और चित्त को प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें सुनाती जाती है, वैसे वैसे ही तेरे प्रति मेरे अधिकाधिक श्रद्धा होती जा रही है। अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। तब सावित्री ने कहा, हे मानन, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता। अतः अब मैं यही वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं। इससे आप ही का वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना 100 औरस पुत्रों का होना तो संभव नहीं है। इससे आपका वचन भी रह जाएगा और मेरे पति के प्राण भी मुझे मिल जाएंगे। यह सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया। इसके बाद वे सावित्री से कहने लगे, हे कुलनंदिनी, मैं तेरे पति को छोड़ता हूँ। अब ये सर्वथा निरोग हो जाएगा। तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा और धर्म पूर्वक यज्ञानुष्ठान करके लोक में कीर्ति प्राप्त करेगा। इससे तेरे गर्भ से 100 औरस पुत्र होंगे। इस प्रकार सावित्री को वर देकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक को चले गए। थोड़ी देर में ही सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई और दोनों हंसी खुशी अपने घर को चले गए। और घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि धुमत सेन की आंखें वापस आ गईं और उसके दूसरे दिन ही उन्हें अपना खुद का राज्य भी प्राप्त हो गया। तो मित्रों, यह तो थी सावित्री और सत्यवान की एक बहुत ही छोटी सी और अद्भुत और रोमांचकारी कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।